हेलो प्यारे बच्चों, आज आपको दो चरणों वाले रैखिक संख्या का इस सॉल्व से उदाहरण देखना है। मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से रुपए 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 तथा रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। चलिए देखते हैं सवाल को। यहां लिखेंगे हल। माना रुपए 50 के नोटों की संख्या बराबर x, रुपए 100 के नोटों की संख्या बराबर y। अब हमको देखिए कह रहे हैं प्रश्नानुसार कह रहे हैं x प्लस वाई कितने नोट है दोनों? 25 नोट है। इक्वेशन नंबर 1। 50 और 100 के उन्होंने कितने नोट दिए? 25 नोट प्राप्त किए। अब ये कह रहे हैं 50 x प्लस 100 y बराबर 2000। ये क्या है? 50 के नोट और ये 100 है। इसमें से हम 50 का भाग दे दें दोनों पक्षों में, तो ये आपका आंसर कितना जाएगा? लिख देंगे 50 का दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो यहाँ कितना जाएगा आपका? x 2y बराबर 5 चौको 20 40। इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। यहाँ क्या जाएगा? x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2। या माइनस 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 चिन्ह बदल देगा। ये काट देंगे आपको। 2y से गया तो y माइनस का, 40 में से 25 गए माइनस के 15, तो y इक्वल टू कितना जाएगा आपका? माइनस माइनस 15, माइनस काट देंगे, y इक्वल टू 15। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दें। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस 15 बराबर आपका 25, x बराबर 25 माइनस 15 पक्षांतर कर दिया जाए। s का कितना जाएगा आपका? 10 रुपए। यहाँ भी इसको रुपए डाल दीजिए। यहाँ लिख देंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर आपकी कितना जाएगा? 15। नोट कर दीजिए। यहाँ रुपए काट दीजिए इससे। देख लीजिए।
अब सवाल देखते हैं नेक्स्ट। कह रहे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो लिखेंगे सवाल, माना जैकब की आयु बराबर x वर्ष, उसके पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। अब सवाल देखते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त क्या है? कह रहे हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ये आपका जैकब है, ये उसके पुत्र। कह रहे बाद में क्या होता है, यहां प्लस हो जाता है, 5 जोड़ देंगे तो कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 का बड़ा तो कितना हो जाएगा? 3y + 15 और यहाँ x + 5। अच्छा अंतर करेंगे, x - 3y बराबर 5 को उधर ले जाएंगे तो 15 - 5 x - 3y बराबर 20। इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। क्या है यहाँ? ये आपका जैकब, ये उनके पुत्र, -5 -5 कितने गुनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा x - 5 बराबर 7y - 35। पक्षांतर कर देंगे, x - 7y बराबर -35 + 5। तो x - 7y बराबर आपका -30। इक्वेशन नंबर आपका 2। लिखेंगे आप समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से चलते हैं। क्या है आपका? x - 3y बराबर 20। इक्वेशन 1। दूसरा है x - 7y बराबर -30। इक्वेशन 2। यहाँ क्या करना है हमें? ये दोनों पक्ष बराबर है तो सिर्फ हम चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस प्लस प्लस चिन्ह बदल देंगे। ये काट देंगे, 4y बराबर 50 ये आ गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा? y = 50/4। y = कितना जाएगा आपका? काट देंगे, कितना जाएगा? 25/2। कहीं गलत हो गया क्या भाई? ओ सॉरी, यहाँ 10 होगा, यहाँ 10 कर दीजिए भैया, सवाल कहीं एक गलत हो गया था। यहाँ कितना जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 40 आपका आ जाएगा यहाँ 4y 40, तो 40/4। तो y = कितना जाएगा? 10 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख दें। यहाँ क्या जाएगा? x - 3y बराबर 10। तो x - 3 × 10 बराबर 10। x - 30 बराबर 10। पक्षांतर कर देंगे, x बराबर 10 + 30, x बराबर 40।
तो जैकब की आयु आ गई आपकी कितनी, 40 वर्ष। यहाँ लिख देंगे जैकब की आयु बराबर कितनी दिखा रहा है आपको, 40 वर्ष। और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। अब आप इसे नोट कर लीजिए। सही है सवाल।